स्टार्ट होती है और हमें युल्लान की मदर को दिखाया जाता है जो जा रही होती है रास्ते में से एंड उनके हाथों में बहुत सारे सामान भी थे। उनका सर अचानक से घूम रहा होता है और वो नीचे गिर जाती है और सारे जो उसके सामान थे वो भी नीचे गिर जाते हैं। लोग आ जा रहे थे पर कोई भी ना रुककर मदद नहीं कर रहा होता है। तभी एक आदमी रुकता है और उसको सारे सामान पकड़ाते हुए कहता है, क्या आप ठीक है? जो उसकी मदर होती है वो कहती है, जी मैं ठीक हूँ, आपका शुक्रिया मिस्टर। जो अपना वो लड़का होता है वो कहता है, मिस्टर सेन, आप मुझे मिस्टर सेन कह सकते हैं। अभी जो ये लड़का था, मतलब ये आदमी, वो अपने सेन वही का फादर था। जो वो लेडी होती है वो कहती है, ठीक है मिस्टर सेन। एंड ये कहते ही वो जाने लगती है। बट जो अपने सेनवई के फादर होते हैं वो देखते हैं कि वो थोड़ी सी ना वीक है, मतलब वीक दिख रही होती है जाओ की मदर, लाइक अपनी युल्लान की मदर। जो अपना सेनवई का फादर होता है वो जाते हुए कहता है, आपने अपना नाम नहीं बताया मिसेस। जो अपनी उसकी मदर होती है वो कहती है, तुम मुझे जोऊ कह सकते हो। अंकल सन कहते हैं, मिसेस जोऊ। जो आंटी जोऊ होती है वो स्माइल करती है और फिर जाने लगती है। बट वो कहते हैं, आपको जाना कहाँ पर है? लेडी रिप्लाई देते हुए बोलती है, मैं तो अपने घर जा रही थी। अंकल सैन कहते हैं, तो क्या मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँ? मेरे पास कार है। जो अपनी आंटी होती है वो कहती है, पर मेरी गलियों से कार नहीं गुजरते। अभी अंकल सैन उसके बैग्स को कैरी करते हुए कहते हैं, ओके तो हम पैदल आपको ड्रॉप कर देते हैं। आपका घर कहाँ पर है लेडी? अपनी जो जोऊ होती है वो मना करती है। बट सन की वजह से उसे बताना पड़ता है कि उसका घर कहाँ पर है। एंड मिसेस सन कहते हैं, ओह वाह, ये तो मेरे घर के बहुत ज़्यादा करीब है। एंड फिर बाद में उसका बैग कैरी करके वहाँ पर ले जाने लगते हैं। जब वो अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि घर बहुत छोटा है एंड पर साफ बहुत ज़्यादा रखा हुआ है। जो सन होते हैं वो कहते हैं, वाह कितनी अच्छी खुशबू आ रही है यहाँ पर, क्या आपने कुछ बनाया है? अपनी जो जोऊ होती है वो कहती है, हाँ मैंने हलवा बनाया है, वो मेरे बेटे का फेवरेट है। जो अपने सन होते हैं वो कहते हैं, तो आपका बेटा जब आएगा घर पे तो वो बहुत खुश हो जाएगा। जो अभी जोऊ होती है वो बोलती है, नहीं मेरा बेटा तो काम करता है, यहाँ पर नहीं है, कहीं और है। जो अपने सन होते हैं वो कहते हैं, अच्छा आपका बेटा काम क्या करता है? जो पूरी डिटेल देती है तो सन कहते हैं, मेरा बेटा भी वहीं पर काम करता है, सन वही नाम है उसका। जो ये सुनकर ना एकदम स्टक हो जाती है। जो अपना सन होता है वो कहता है, सन वही बहुत अच्छा और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड है, वो बहुत लकी हूँ मैं कि वो मेरा बेटा है। जो जो होती है वो कहती है, वो लड़की था ना पहले? जो सन होते हैं वो बोलते हैं, हाँ वो लड़की था, उसने सेक्स चेंज ऑपरेशन करवाया, क्या आपको कोई दिक्कत है? जो ना में सर हिला देती है। जो अपने सन होते हैं वो कहते हैं, बाय द वे आपके हस्बैंड कहाँ हैं? जो अपने ज़ऊ होती है वो अपना फेस नीचे करती हुई कहती है, वो अब हमारे साथ नहीं है। जो सन होते हैं वो कहते हैं, ओह मुझे बुरा लगा। एंड सन का रिएक्शन कुछ ऐसा था कि उसके पति मर गए हैं। बट ज़ऊ कहती है, नहीं वो मरे नहीं हैं। जो सन होते हैं वो कहते हैं, तो ओह सॉरी। वो समझ जाते हैं कि बीच में डिवोर्स हो चुका है उन दोनों का। बट वो उसके हाथों में रिंग देखते हैं तो एंगेजमेंट साइड वाले में उसका रिंग अभी भी था। सैन देखने लगते हैं तो ज़ऊ अपने हाथों को पीछे कर लेती है। सैन कहते हैं, अच्छा तो मैं चलता हूँ। ज़ऊ कहती है, नहीं चाय पी लीजिए, आपने मेरी मदद की है। सैन कहते हैं, कोई बात नहीं, हमारी गलियाँ अलग है पर फिर भी हम गलियों के पड़ोसी हैं। जब भी कोई मदद चाहिए तो आप बेझिझक मेरे से कह सकते हैं। आफ्टर ऑल हम दोनों के बेटे एक जगह पे जो काम करते हैं वो भी एक ही डिपार्टमेंट में। एंड ये कहते ही वो वहाँ से जाने लगता है। एंड जो मिसेस जोऊ थी वो एकदम शांत थी। अभी ना हमें अपनी लुओ को दिखाया जाता है जो काम कर रही होती है। तभी उसके पास वन केजिंग आते हुए कहता है, कॉफ़ी। जो लुओ होती है वो कहती है, शुक्रिया। एंड ये कहते ही वो कॉफ़ी कैरी करती है एंड पीने लगती है। बट वो अपने फ़ोन में मैसेज भी कर रही होती है अपनी साव को, बट उसने तो ब्लॉक कर रखा है। जो अपना वन होता है वो कहता है, 1 साल 5 महीने बीत चुके हैं पर अभी तक तुम उससे मैसेज करती हो।
अपनी जो लुबो होती है वो कहती है वो घर पे भी नहीं आती। मदर ने कहा कि वो घर नहीं आती, अब वो कहीं और काम कर रही है, वो मेरे वजह से घर पे भी नहीं रहती कि मैं कहीं घर ना आ जाऊँ। मैंने उसकी लाइफ डिस्ट्रॉय कर दी। जो अपना बहन होता है वो कहता है वो ऐसा कुछ नहीं है, वो अनमेच्योर नहीं है, एंड तुमने ही कहा था कि वो तुमसे प्यार करती है। तो तुम्हारी कैसे गलती हुई? वो अभी इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। एक अच्छे समय में ज़रूर उनसे सब बातों को क्लियर करना, चीज़ें आसान नहीं होती। जो लुबो होती है वो हाँ में सर हिलाती है एंड स्माइल करती है। हमें आरतीत को दिखाया जाता है जो गुस्से में आया होता है एंड उसके पास में मिठाई का डब्बा था जो उसने नीचे की तरफ पटका होता है। जो अपना वैन होता है वो कहता है आज फिर से। जो अपना आरतीत होता है वो कहता है वो हर महीने में कुत्ता कौन पग मुझे एक मिठाई का डब्बा देता है। इस बार हमें हार नहीं माननी है। इस साल का अवार्ड तो हमारी टीम को ही मिल कर रहेगा। भले हमारी टीम में 5 लोग हैं तो क्या हुआ, पर हम अभी भी सब कुछ कर सकते हैं, है ना? अभी जो वैन होता है वो कहता है हाँ। अभी जो जाओ जिसो होता है वो भी हाँ कहता है, सेनवई भी हाँ एंड युनलान भी हाँ। बट इनकी वॉइस में ना उतना दम नहीं था जितना वैन ने दिखाया होता है हाँ में। जो आरतीत होता है वो कहता है मैं चाहता हूँ कि इस टीम का नेक्स्ट लीडर वैन केसिंग बने, क्योंकि तुम लोग तो किसी काम के नहीं हो। एंड ये कहते ही वो गुस्से में अपने कैबिन के अंदर चला जाता है। हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है। सेनवई और युनलान अपने कमरे में होते हैं जहाँ पर सेनवई इन पूरे साल और महीने में सिर्फ युनलान से बात करने की ही कोशिश की है, बट युनलान ने जो नॉर्मल टॉक स्टार्ट भी किया था वो भी उसने ऑफ कर दिया होता है खुद ही से ही। जो अपना सेनवई होता है वो युनलान से कहता है युनलान, जो युनलान होता है वो कहता है यार डफर क्यों परेशान करते रहते हो मुझे, नहीं करना है तुमसे बात मुझे, अब मेरे सर पे चढ़ के दिमाग मत ख़राब करो। जो सेनवई होता है वो कहता है एक बार हम क्लियर कर देते हैं ना, मेरी क्या गलती है ये तो बताओ। जो युनलान होती है वो बोलता है तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ही ये है कि तुम अपनी गलती नहीं मानते। आई डोंट लाइक यू, आई डोंट लाइक यू सेनवई। तुम एक मनुष्य इंसान हो जो मेरे पीछे पड़े हुए हो एंड आई कांट एक्सेप्ट दिस। एंड ये कहते ही वो वहाँ से गुस्से में ही चला जाता है एंड सेनवई रोने लगता है। फिर बाद में वो अपने बालकनी में ही खड़ा था एंड स्काई की तरफ देख रहा होता है। तभी वह पीछे से आते हुए कहता है मैं खुश था कि यहाँ पर कोई रो नहीं रहा है, बट आज यहाँ पर कोई और है। जो सेनवई होता है वो कहता है मैं ठीक हूँ वैन। एंड ये कहते ही वो जाने लगता है, बट वैन केजिंग उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है आई नो सेनवई, हम दोनों के बीच में पहले जैसी दोस्ती नहीं। जो अपना सेनवई होता है वो कहता है तुमने सही कहा वैन, हम दोनों के बीच में पहले जैसी दोस्ती नहीं। एंड ये कहते ही वो जाने लगता है। जो वैन होता है फिर आगे आते हुए कहता है पर इसका मतलब ये भी नहीं कि हम अनजान हैं, अगर तुम रोगे तो मुझे तुम्हें शांत करवाना पड़ेगा। जो अपना सेनवई होता है वो कहता है ये नेसेसरी नहीं है, जैसे तुम्हें टाइम चाहिए होता है वैसे मुझे भी टाइम चाहिए। एंड ये कहते ही सेनवई फिर से जाने का जगल करता है, बट वैन केजिंग फिर से उसे रोकते हुए कहता है सेनवई हम दोनों अलग हैं, हम दोनों की सिचुएशन, हम दोनों का चीज़ अलग है। मैं अपने पास्ट के बारे में कुछ बताना नहीं चाहता क्योंकि वो मुझे हर्ट करता है, वो मुझे खुद से ही गुस्सा दिलाने पर मजबूर कर देता है। मैं खुद से इतनी नफ़रत करता हूँ कि अगर मैं खुद को मार भी दूँ तो ये दुनिया का सबसे अच्छा काम होगा मेरे लिए सेनवई, मेरे लिए। आई हेट माई पास्ट। मैं अपने उस अस्तित्व को याद भी नहीं करना चाहता। मैं एक फकिंग मॉन्स्टर था, एक साइको था, एंड मैं उस चीज़ को, उस ज़िंदगी को वापस नहीं जीना चाहता। इसलिए मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मैं वो स्पेस चाहता हूँ। और तुम जो मुझे टॉन्ट मार रहे हो सेनवई, तुम आए भी नहीं थे, तुम डर गए थे मेरे गुस्से से। उस दिन सिर्फ़ और सिर्फ ज़ऊ आया था, ज़ऊ, तुम नहीं आए थे। इवन यू नॉट ट्राई टू कन्विंस मी। बाद में तुमने मुझे समझा, तो तुम मुझे ऐसा क्यों ट्रीट कर रहे हो कि उस दिन सारी मेरी ही गलती थी। जो अपना सेनवई होता है वो कहता है नहीं, जो कुछ भी होता है ना उसमें सिर्फ मेरी ही तो गलती होती है, तुम लोगों की गलती
कहाँ होगी? सारी चीज़ें मेरी ही वजह से ख़राब होती है ना वैन, है ना? अभी वो वैन पे शाउट करने लगता है। जो वैन होता है वो कहता है यस इट योर मिस्टेक, इट योर, तुम जो मुझे अभी कह रहे हो उसमें गलती तुम्हारी ही थी। मैं ओवर रिएक्ट किया पर तुमने भी उस रिएक्शन को रोका नहीं। यू ऑल्सो ओवर रिएक्ट। सनवई, जो सनवई होता है वो कहता है प्लीज़ वैन लीव मी अलोन। जो वैन होता है वो कहता है ठीक है मैं चला जाऊँगा अगर तुम्हें स्पेस चाहिए तो, पर अगर तुम अकेले ये सब हैंडल नहीं कर सकते हो तो मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए रहना चाहता हूँ। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। उसकी लड़ाई के बाद हम दोनों दुश्मन नहीं बन गए हैं। तुम मेरे से बातें शेयर कर सकते हो। आज भी हम वो दोनों इंसान हैं जो एनीमे को पसंद करते हैं। हाँ, वही दो इंसान जिनकी पसंद एक्चुअली में हर वक्त मैचिंग होती है। जो अपना सनवी होता है वो कहता है वैन तुम मुझे अपने बारे में कुछ नहीं बता सकते और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बताऊं। मैं क्यों बताऊं? जो वैन होता है वो कहता है सब कुछ। जब तुम फर्स्ट टाइम यहाँ पर रो रहे थे, जब मैंने तुम्हें देखा था, मैंने क्या तुम्हारे अतीत के बारे में 1% भी जानने की कोशिश की? क्या मैं नहीं जानता कि तुम्हारी जो भी टेंशन है वो सिर्फ युललान की वजह से है? क्या मैं ये नहीं जानता? बट मैं कहता नहीं हूँ क्योंकि मुझे किसी के पास्ट को क्रोधना नहीं है। आज भी मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। अगर तुम अपने अतीत के बारे में बताना चाहते हो तो बताओ। मैं सिर्फ बात करके चीज़ें हल करना चाहता हूँ। मैं दूसरों के अतीत के बारे में नहीं जानना चाहता, ना ही घुसना चाहता हूँ। जब मैं अपनी अतीत के जिक्र किसी के सामने नहीं करता तो मैं तुम्हारी अतीत क्यों जानूँ? पर शन वही एंड ये कहते ही वो उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है मैं अभी तुमसे बात करना चाहता हूँ, तुम्हारी आंसुओं को स्वाइप करना चाहता हूँ। बोलो, और अगर तुम मुझे मौका नहीं दोगे तो मैं जाओ जिसू को तुम्हारे पास भेज दूँगा। और तुम जानते हो कि वो कितना नेक इंसान है। जो अपना सनवई होता है वो हंसता है और कहता है तुम उसका टांग खींच रहे हो। जो वैन होता है वो कहता है नहीं, वो सच्ची में बहुत नेक इंसान है। हर किसी को मनाने समझाने आ जाता है, एक एंजल की तरह। जो अपना सनवई होता है वो कहता है सॉरी वैन, मैंने कहीं का गुस्सा तुम पर निकाल दिया। जो वैन होता है वो कहता है इट्स ओके, अगर तुम कहो तो मैं कॉफ़ी बना के लाऊं। बोलो। जो अपना सनवई होता है वो उसे देखने लगता है, फिर हाँ में सर हिला देता है। वैन कहता है मना नहीं किया जाता तुम लोगों को। एंड ये कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। सनवई वहीं पर बैठा हुआ था एंड स्काई की तरफ देख रहा होता है। वैन केजिंग जाता है एंड उसके लिए कॉफ़ी बना कर लाता है और उसे देता है कॉफ़ी। सनवई पीता है और कहता है तुम कॉफ़ी पीना चाहोगे? वैन कहता है नहीं, आज मन नहीं है। जो अपना सनवे होता है वो उस कॉफ़ी को पीता है और कहता है पता है बचपन से मुझे इस लड़की ने का बिल्कुल मन नहीं करता था। मैं एक लड़का बनना चाहता था, एक लड़का। जो वैन होता है वो ऐसे हाँ में सिर हिलाता है। सनवे कहता है पता है इस जर्नी में मेरे से क्या गलती हो गई? मैंने अपने फादर को ढंग से समझा नहीं। मैंने सोचा कि अगर मैं उनसे ये सारी बातें कहूँगा तो उनको अजीब लगेगा, वो इस सब चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। मैंने ये सोचा, इसलिए मैंने कभी उनसे कुछ कहा नहीं। मैं इसे शरीर को एक्सेप्ट करने का सोच रहा था और उसी दौरान मेरी मुलाकात हुई युल्लान से। ए कूल डूड मैन एंड आई लाइक हिम। मुझे वो पसंद आने लगा। धीरे धीरे कैसी हमारी केमिस्ट्री आगे बढ़ गई मुझे पता ही नहीं चला। मैं उसका वो मेरा कब हो गया मुझे सच्ची में पता नहीं चला वैन। पर मैं इस शरीर को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। मैं युल्लान से भी अपने दिल की बातें नहीं कह पा रहा था क्योंकि वो उनमें से था जो गे वर्ड को एक गाली की तरह यूज़ करता था। आई एम स्कैर्ड, आई एम सो स्कैर्ड। मैं बहुत डर गया। मैं उससे भी कुछ नहीं कह पाया। चीज़ों को मैं संभाल ही नहीं पा रहा था। खुद को इतना तोड़ दिया था मैंने अंदर से कि मैंने अपनी जान लेने की कोशिश की। जो अपना वैन होता है वो उसकी तरफ देखने लगता है। जो सनवे होता है वो कहता है मैंने अपना हाथ काट लिया।
पूरा फ़र्श खून से भरा पड़ा था। अभी हमें सनवई को दिखाया जाता है जब वो लड़की था तो उसने अपना नस काट लिया था एंड जो पूरा खून था वो आसपास फैला हुआ था। जो अपना सनवई होता है फिर उसके फादर आते हैं एंड वो बहुत डर गए थे और सनवई को संभालने लगते हैं। सनवई अपने वैन से कहता है उस दिन मैं बच गया, मेरे फादर ने मुझे बचा लिया। वो रो रहे थे, कह रहे थे कि आखिरकार मैंने ऐसा क्यों किया। मैंने अपनी सारी बातें बता दी कि मैं क्या फ़ील कर रहा हूँ, क्या चाहता हूँ एंड मेरे डैड रोने लग गए। उन्होंने मेरा पाँव होल्ड किया और कहा कि मैं इतना गंदा पाप था कि तुम डर रहे थे मेरे से ये बताने के लिए। मैंने योलन के बारे में उन्हें नहीं बताया पर इस चीज़ के बारे में सब बता दिया। फादर ने नेक्स्ट डे ही मेरा सेक्शन ऑपरेशन के लिए पूरी तैयारी करवा दी। मेरे फादर बहुत अच्छे थे, उन्होंने अपना सारा पैसा मेरे ऊपर उड़ा दिया। ये इतना जल्दी सब कुछ हो गया कि मैं योलान को बताया ही नहीं है और मैं बहुत खुश हो गया कि फाइनली मैं वो बन रहा हूँ जो मैं बनना चाहता हूँ। मैंने योलान को कुछ नहीं बताया, कुछ भी नहीं। और मैं अपना सेक्स चेंज करवाने के बाद स्कूल गया। योलान ने मुझे देखा ही नहीं, उसने मेरे से बात ही नहीं की। स्कूल में सब मुझे बुली करते थे बट उसने मुझे कभी देखने का सोचा भी नहीं। जो अपना सनवई होता है वो रोने लगता है, फिर जो वैन होता है वो हक कर लेता है उससे और उसे शांत करवा रहा होता है। सनवई कहता है आज मैं जब भी उससे बात करने की कोशिश करूँ वो मेरे से बात ही नहीं करता, वो मेरे से दूर रहता है। एक्चुअली मैं उसकी मदर नहीं चाहती कि वो मेरे से दूर है। उसकी मदर को हम जैसे लोग पसंद नहीं है। उसने खुद कहा था एक बार मेरे से कि वो अपनी मदर को बहुत मानता है एंड उसकी मदर को हम जैसे लोग समझ में नहीं आते। मुझ जैसे लोग वो पसंद नहीं करती हमें, बिल्कुल भी नहीं। उन्हें नफ़रत है। जो अपना वैन होता है वो कहता है, मतलब वो होमोफोबिक है। जो अपना सनवई होता है वो कहता है उसकी मदर स्वीट है पर उसको हम जैसे लोगों से ही नफ़रत है। शायद उसे लगता है कि ईश्वर के बनाए हुए शरीर को छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, इसलिए जो अपना वैन होता है वो कहता है सनवई तुम रो रहे हो, मैं तुमसे ये कहना नहीं चाहता पर यू डोंट थिंक सो कि तुमने गलत किया। सनवई कहता है अपना अस्तित्व चेंज करके वैन उस जिस्म से मैं खुश ही नहीं था, उस शरीर से मैं खुश नहीं था तो मैं क्यों रहूँ उस शरीर में। मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं था। जो वैन होता है वो कहता है बिल्कुल नहीं, तुमने सेक्स चेंज करवा के बिल्कुल गलत नहीं किया सनवई, पर तुमने पता है गलत क्या किया। योलान से ये बात ना बताकर सनवई कहता है वो नहीं समझता मैं क्या तड़प रहा था, कैसे तड़प रहा था वो नहीं जानता। सनवई जैसे ही कहता है वैन कहता है जब तुम उसे बिना बताए छोड़ कर चले गए उसके नज़र में तो यही है, तो क्या वो नहीं तड़प रहा था? क्या वो नहीं जानना चाहता था कि आखिरकार उसका प्रेमी उससे बात क्यों नहीं कर रहा? सनवई अपने पार्टनर को बिना रीज़न के छोड़ना ये सबसे बुरा होता है। एक्चुअली रीज़न देना बहुत ज़रूरी होता है। तुम मुझसे साल भर दूर रहे और तुम सोच रहे हो कि वो तुम्हें इतनी जल्दी माफ़ करके एक्सेप्ट करे। इज़ नॉट अ नॉर्मल थिंग सनवई, ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। तुमने अपना रूप चेंज करवाया, माना कि तुमने सिर्फ सेक्स चेंज करवाया है, बाकी तुम वैसे ही हो। पर तुम एक बात भूल रहे हो, उसकी मदर को ये पसंद नहीं था और तुम उसकी मदर के हिसाब से क्यों चलोगे या फिर योलन के हिसाब से। बट यू डोंट थिंक सो कि उसे ये जानने का हक था। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी बस इतनी ही गलती है कि तुमने उससे बताया नहीं। और अगर उसकी मदर इन चीज़ों से हेट करती है तो मे बी उसका एक रीज़न हो। जो अपनी सनवई होती है वो कहता है वो बस ईश्वर को मानने वाली औरत है जिसे लगता है कि ये पाप है हमारे अस्तित्व को चेंज करवा देना। भगवान ने हमें जिस रूप में पैदा किया है उसी रूप में हमें रहना चाहिए। और रही बात योलान की, वो नहीं समझता। जो वैन होता है वो कहता है पर तुमने कोशिश भी नहीं की है सनवई, तुमने एक बार कोशिश भी नहीं की। वो कैसे उस समय जी रहा होगा,
उस पर क्या बीत रही होगी वो हम नहीं जान सकते। उसने भी तो प्यार किया ही होगा ना, शायद तुमसे कम, पर हाँ प्यार किया है उसने, उसका हक था। अदरवाइज़ ये तुम्हारा पर्सनल चॉइस है सनवई, बट तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि हर वक्त तुम्हारी गलती नहीं हो सकती, पर हर वक्त तुम सही हो ये भी नहीं हो सकता। सनवई, तुम सिर्फ अभी अपने बारे में सोच रहे हो, और तुम उस समय भी अपने बारे में सोच रहे थे कि तुम पर क्या बीत रही है, युलान पे क्या बीत रही है, तुमने ये नहीं सोचा। एंड इवन आज भी तुम उसको जाने दो, तुम्हारी ये बातें उसे दर्द देती होगी। लीव मी अलोन, उससे कह दो कि जो तुमने किया वो गलत किया, उससे स्पेस दे दो जो उसको चाहिए। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा। मेरी गलती है जो मैं तुमसे ये सब कह रहा हूँ, मे बी, बट आई डोंट थिंक सो कि उसे बार बार पूछने से कुछ बदल जाएगा। तुम्हें उसे वो देना चाहिए जिसकी उसे ज़रूरत है, समय। और सॉरी, तुम उसे सॉरी बोलो और उसे समय दो बस। जो अपना सनवई होता है वो हाँ में सिर हिलाता है एंड वैनकेजिंग उसे बहुत प्यार से संभाल रहा होता है। अभी ना जब नेक्स्ट डे होता है तो सनवई बस योलान से बात करना चाहता था, बट अगेन योलान उसे इग्नोर ही कर रहा होता है। वो अपने वर्क साइट में चले जाते हैं एंड सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर रहे थे एंड उनको बहुत सारे टेंडर मिलते हैं, बहुत बड़े बड़े। एंड आरती दितवास से खुश था क्योंकि उसको इस साल पक्का अवार्ड चाहिए था। वो इस साल बेस्ट ईयर एम्प्लॉय बनना चाहता था एंड उसकी टीम को सबसे आगे रखना चाहता था और कॉम्पॉक के फेस पर उसकी मिठाई मारना चाहता था, जो वो हमेशा मंथ में एक बार दे दे रहा है ये बताने के लिए कि वो सबसे आगे है, जो उसे बहुत गुस्सा दिला रहा होता है। जो जाजूसो होता है वो आरतीत को संभालता है कि इतना गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है, बट आरतीत अपना गुस्सा अब कंट्रोल नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसकी टीम भी आउट ऑफ नो वे अजीब सी होती जा रही है, बहुत ज़्यादा अजीब सी। जो अपना जाजूसो होता है वो अपने फेस पर हाथ रख कर बैठा हुआ था एंड कहता है, पता नहीं फादर ने मुझे इनकी टीम में भेजने का क्यों सोचा। जो वैन होता है वो कहता है, क्योंकि तुम्हारे फादर जानते होंगे कि तुम अजीब हो, इसलिए अजीबों की टीम में आए हो। जो अपना जाजूसो होता है वो कहता है, बहुत बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ इस बात से मैं, और तुम मुझे अजीब क्या बोल रहे हो, इस टीम के सबसे अजीब तुम हो, तुम्हें पता है तुम कितने एक अजीब से हो। जो अपना हवन होता है वो कहता है, हाँ मैं मानता हूँ कि मैं अजीब हूँ, पर तुम इस टीम में हो तो तुम भी अजीब होगे, भले थोड़े से कम हो बट अजीब तो हो। एंड ये कहते ही वैन जाने लगता है और जाओ फिर मुंह फुला लेता है, रोने लगता है एंड कहने लगता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ, ना मैं अपने प्यार से मिल पा रहा हूँ, ना ही मैं इस टीम को अच्छे से हैंडल कर पा रहा हूँ। अभी ना पूरा ऐसे ही समय बीतने लगता है। अब नाइट में ये लोग घर आ गए होते हैं क्योंकि एक दिन का ही काम था इनका। अभी जो अपना युलान होता है वो बेड पर बैठा हुआ होता है, सनवई उधर आता है। युलान कहता है, क्या फिर से कोई तुम तमाशा चाहते हो क्या, एक दिन भी तुम चैन से जीने नहीं दोगे। सनवई अपने नीज़ पर आ जाता है और कहता है, सॉरी युलान, मैं कभी तुम्हें समझ ही नहीं पाया, मुझे माफ़ करना होता है। अब एकदम शांत हो जाता है। जो सैनवई होता है वो कहता है, मुझे सच्ची में समझ में नहीं आता था युलान कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं खुद के ही शरीर से खुश नहीं था। मैंने अपनी नस काट ली थी। मैं बस मरना चाहता था। मैं इतना फट्टू था कि मैं तुमसे बता भी नहीं पाया था। तुम अपने मदर को बहुत पसंद करते हो, हमारी मदर को मेरे जैसे लोग पसंद नहीं हैं। इवन तुम्हें भी ये एक जोक लगता था। मैं तुम्हें खोने से डर रहा था, मैं तुम्हें कुछ भी बताने से डर रहा था। और जब फादर ने मेरा सेक्शन ऑपरेशन के लिए सब कुछ तैयार करवा दिया तो जैसे कि मैं वो सब भूल गया। मैंने सिर्फ अपने बारे में सोचा और मैं सेल्फिश हो गया। मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा है योलान, और बस मैं तुमसे सॉरी बोलना चाहता हूँ। मैं और कुछ भी नहीं चाहता तुमसे। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकते, बट मैं दिल से तुम्हें सॉरी बोलना चाहता हूँ। और मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हें अब से परेशान नहीं करूँगा। आई एम रियली सॉरी, रियली सॉरी।
अभी जो अपना सनवई होता है उसका फेस अब नीचे हो गया होता है एंड वो रो रहा होता है। युलान जो एकदम खोया हुआ था वो उसके शरीर पर हाथ रखने वाला था, बट वो अपने हाथ को कस लेता है एंड बेड पर लेट जाता है और ख़ुद को ही ढक लेता है बिस्तर से। जो सनवई होता है काफ़ी देर तक रोता रहता है, फिर युलान की तरफ देखता है और धीरे से कहता है आई एम सॉरी युलान, एंड फिर बाद में खुद भी बेड पर जाकर लेट जाता है। नेक्स्ट डे ये लोग फिर से वॉक पर जा रहे होते हैं। जो आर्थिक होता है वो कहता है हे गाइस, आज हमें कुछ न्यू मिला है। जो अपना वैन होता है वो कहता है न्यू क्या, क्या हमें किसी के मातम के लिए डेकोरेट करना है। जो अपना आर्थिक होता है वो कहता है बिल्कुल नहीं। जो अपना जाओ होता है वो कहता है तुम कुछ भी बोलते रहते हो, तुम्हें पता है लो तुम इसको अपने फ्रेंड मानती कैसे हो। जो लुबो होती है वो कहती है तभी फ्रेंड मानती हूँ क्योंकि ये कुछ भी बोलता रहता है। जो अपना वैन होता है वो कहता है लुबो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं कुछ भी बोलता रहता हूँ। जो लुबो होती है वो हाँ में सर हिलाती है। सनवई और युलान आज बहुत ज़्यादा शांत हैं, बट सनवई ने आज युलान को बिल्कुल परेशान नहीं किया है एंड वो साइलेंट ही था एंड युलान भी ये बात नोटिस कर रहा था, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। जो आरती होता है वो कहता है हो गया तुम सबका, ये कोई LGBT पार्टी है जहाँ पर बहुत सारे लोग आएंगे, ट्रांस बाय एंड ऑल दैट सारे के सारे। जो अपना जाओ जैसा होता है वो कहता है मतलब मुझे जीएल कपल देखने को मिलेंगे, साथ में गे कपल भी। ये तो बहुत ज़्यादा रोमांटिक होने वाला है। जो अपना जाओ जैसा होता है वो अजीब सा फेस बनाते हुए कहता है क्या तुम्हें लड़के पसंद है। जो मैन होता है वो कहता है अगर मुझे हो भी तो तुम्हें क्या, मैं बाइसेक्सुअल हूँ। तुम में से किसी को पता नहीं था ना। जो अपना जासूस होता है उसको ऐसे घूरने लगता है एंड जो मैन होता है वो कहता है भाई तेरे पे मैं नज़र डालूंगा भी नहीं, ठीक है। जो जासूस होता है वो कहता है अरे मैं गे नहीं हूँ, मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, एक्स गर्लफ्रेंड, एंड प्रेजेंट में भी मैं एक लड़की को ही पसंद करता हूँ और उसके सिवा मैं किसी को पसंद नहीं कर सकता। जो मैन होता है वो कहता है बहुत बुरी किस्मत होगी उस लड़की की जिसे तुम पसंद कर रहे हो। एंड ये कहते ही वो सामने की तरफ देखने लगता है। जो लुबो होती है वो कहती है वैन तुमने मुझे कभी नहीं बताया कि तुम बाइसेक्सुअल हो। वैन कहता है क्या तुम में से मुझे किसी ने पूछा भी क्या कि मैं बाय हूँ या फिर स्ट्रेट हूँ, और ये तो मेरी चॉइस है ना कि मैं कुछ भी हूँ, तुम ऐसा क्यों मुझे देख रहे हो। चलो ठीक है छोड़ो, मुझे तो इस LGBT पार्टी में बहुत मज़े आने वाले हैं। जो अपना जाओ होता है वो कहता है अपना शिकार ढूंढोगे ना नेक्स्ट पार्टनर। जब अपना वैन होता है वो कहता है नहीं मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, सिंगल लाइफ अच्छी होती है एंड मैं किसी को पसंद नहीं करता, लोग मुझे पसंद करते हैं। जो जाओ जो होता है वो कहता है हाँ बुलशिट। जो वैन होता है वो उसकी तरफ देख रहा होता है। जो आर्थिक होता है वो कहता है मैं सोच लिया हूँ। अब सारे पूछते हैं क्या। आर्थिक कहता है कि मैं तुम्हें ना 2 घंटे पहले अपने काम के बारे में बताऊँगा ताकि तुम 2 घंटे तक तो लड़ते ही रहोगे ना। अच्छा है। जो अपना सारे के सारे हो जाते हैं उनकी फेस नीचे हो जाती है क्योंकि पता चल गया था आर्थिक टॉन्ट मार रहा है। जो आर्थिक होता है वो कहता है काम पे लगो निकम्मो। एंड सारे के सारे को अब अपना अपना काम दे दिया गया था एंड किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि ये कौन सी पार्टी में है। लाइक जाओ जैसे वो स्ट्रेट है, वो गे नहीं है, उसे दोनों टाइम लड़कियां पसंद है, तो उसके लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल था, पर वो किसी को जज नहीं करता है क्योंकि वो एक अच्छा लड़का है। एंड युलान भी स्ट्रेट है बट उससे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से। और अपनी जो लुबो है वो तो आप जानते हो, एंड सनवई आप उसको भी जानते हो। आर्थिक का तो बॉयफ्रेंड ही था, मतलब उसका एक्स ही एक लड़का था, तो उसको भी क्या प्रॉब्लम होगा। सारे अपने काम बहुत 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 ज़्यादा अच्छे से कर रहे होते हैं। उस पार्टी को बहुत रैम्बो इस स्टाइल में बनाया गया था। जो अपना वैन होता है वो कहता है ये मुझे समझ में नहीं आता, मतलब ठीक है ये है LGBT पार्टी है तो रैम्बो होना ज़रूरी होता है क्या। उनकी पार्टी का सिंबल ही रैम्बो हो जाता है। जो आर्थिक होता है वो कहता है दूसरों की फीलिंग पर हर्ट मत करो वैन। जो वैन होता है वो कहता है ओह हेलो आई एम ऑल्सो सपोर्टर, बट आर्थिक सर सिर्फ रैम्बो, कुछ और भी तो करो आओ यार, हर जगह रैम्बो 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 रैम्बो। ठीक है मैं कर दूँगा रैम्बो, बट काश मैं सारे गे करेक्टर को यहाँ पे ठूस देता, एनिमे के हो या फिर रियल लाइफ नहीं, थोड़े से ड्रामा लाइफ, बट सिर्फ रैम्बो ये थोड़ा अजीब है। बट कोई बात नहीं, जैसी डिमांड है वैसे ही डेकोरेट करना पड़ेगा। जो अपना आर्थिक होता है वो हाँ में से लाता है। जो जासूस होता है वो भी अच्छे से वर्क
कर रहा होता है। एंड शाम को ही पार्टी होने वाली थी। ये उतनी बड़ी पार्टी नहीं थी जिसे डेकोरेट करने में ही एक दिन निकल जाएगा, तो सब कुछ बहुत ईज़िली तरीके से हो गया था। अब सारे लोग यहीं पर रुके थे क्योंकि उन्हें तो अपना काम हैंडल करना था ना। जाओ जिसु जो खड़ा था, तभी उसके पास एक लड़का आता है जो हल्के से उसके हाथ पे टच करते हुए कहता है हे। जो अपना जाओ जिसु होता है वो भी बहुत प्यार से हे एंड बात करने लगता है। अब वो जो लड़का होता है वो धीरे से जाओ के क्लोज आता है और उसे किस करने की कोशिश करता है। जाओ पीछे हटते हुए कहता है मैं पार्टी से नहीं हूँ, मैं डेकोरेट करने आया हूँ एंड मैं स्ट्रेट हूँ, मैं गे नहीं हूँ। एंड वो इतना नर्वस था ना कि वो क्या करे। वो उसके सेंटिमेंट को चोट भी नहीं पहुँचाना चाहता, इसलिए कह भी रहा था कि मुझे तो तुम लड़के हो इसलिए मैं नहीं कह रहा, मैं होमोफोबिक नहीं हूँ, बट यू नो ना, मुझे एक लड़की पसंद है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसके लिए सब कुछ दाव देना चाहता हूँ। उसका नाम कायरा है, सब प्यार से उसे रायरा भी कहते हैं। उसका रियल नाम रायरा होगा। एंड वो यूँ इतना अटक रहा था, सन बोल रहा था। वो लड़का हंसते हुए कहता है चिल। मुझे पता है तुम होमोफोबिक नहीं हो, लिटरली में ये बस एक प्रैंक था। मुझे तुम्हारे ही किसी लड़के ने ये करने को बोला। लुक, क्या नाम बताया था, वन गेजिंग। जो साजिश होता है वो साइड में देखता है कि वन गेजिंग उसका वीडियो शूट कर रहा है और उसने प्रैंक किया था। तो साजिश इतना गुस्सा हो जाता है और कहता है वन गेजिंग तेरी माँ की जो बहन होता है वो बोलता है माँ पे मत जाना। एंड साजिश उसके पीछे जाने लगता है एंड वन गेजिंग उतना ही भाग रहा होता है। आर्थिक जो वीडियो शूट कर रहा था वो वैन एंड ज़ाओ की वीडियो शूट करने लगता है। एंड वैन एंड ज़ाओ इतना भाग रहे होते हैं कि आसपास वाले सारे लोग देख रहे होते हैं। जो लोग थी वो भी हंसने लगती है एंड सनवई के चेहरे पे भी मुस्कान था एंड योलान भी हल्का सा हंस रहा था। अभी योलान के पास ना एक लेडी आती है जो उधर से ड्रिंक ले रही होती है, क्योंकि वो ड्रिंक वाले सेक्शन के पास योलान खड़ा था। बट वो लेडी ने योलान को देखा नहीं होता है, ना ही योलान ने वो लेडी को देखा होता है। जब वो लेडी जा रही थी तब योलान की नज़र उस लेडी पे पड़ती है एंड वो बस उसे पीछे से ही देखा होता है। तभी उसके पास जाओ आता है एंड कहता है वो वैन को पकड़। वो इतना तेज क्यों भागता है। जो योलान होता है वो कहता है ये तुम दोनों का मैटर है, मैं बीच में नहीं बोलना चाहूँगा। जो अपना जाओ होता है वो कहता है मैंने तुम्हें दोस्त माना था योलान और तुम मेरा साथ नहीं दे रहे, चलो मेरे साथ। एंड ये कहते हैं उसे खींच के ले जाने लगता है क्योंकि उसे वैन को पकड़ना है एंड वैन भागने में बहुत ज़्यादा तेज है। अभी ना इस पूरे इवेंट को एंजॉय हमारे टीम वालों ने भी किया था। एंड अब ना पार्टी फिनिश होने ही वाली थी, थोड़ा सा ही टाइम था। एंड योलान जो सामान उसको ले जाने हैं वो कलेक्ट कर रहा होता है। तभी उसके पास एक लेडी आती है एंड ये वही लेडी है जो उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है योलान बच्चा। जो योलान होता है वो उस लेडी को देखता है एंड देखते ही हाथ झटकते हुए कहता है मैं तुम्हारा बच्चा नहीं और मुझे यहाँ पे कोई भी तमाशा क्रिएट नहीं करना है। जो वो लेडी होती है वो कहती है योलान मैं तुमसे कब से मिलना चाहती थी। जो अपना योलान होता है वो कहता है और मैं तुमसे नहीं मिलना चाहता था, मेरे सामने क्यों आ रहे हो तुम। अभी जो अपना वैन एंड सनवई जो होते हैं वो देखने लगते हैं, आर्थिक भी उधर आ जाता है और साओ जिसु भी। जो अपना योलान होता है वो उन सबको देखता है तो कहता है मुझे तमाशा नहीं चाहिए, निकल जाओ। जो वो लेडी होती है वो कहती है तुम्हारा फादर हूँ, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। जब अपना योलान होता है वो बहुत गुस्सा हो जाता है और शाउटिंग करते हुए कहता है फादर फादर खुद को देखो, तुम एक औरत बन चुकी हो, एक भगोड़ी औरत जो मेरी माँ को छोड़ के चली गई। तुझे पता है मेरी माँ ने कितना सा। फादर कहता है ना खुद को, दो समय कहाँ था जब घर में तेरे कर्जे थे, उस समय कहाँ था जब मेरी माँ अकेले लड़ रही थी सबसे। तुझे तो बस अपना सेक्स चेंज करवाना था ना, चला गया ना भगोड़ा छोड़कर, चला गया ना। जो योलान होता है वो जैसे ही ये कहता है तो उसकी जो फादर है जो लेडी बन चुका है वो कहता है मैं खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। योलान कहता है तू भाग जाएगा, मुंह मोड़ लेगा, तुम जैसे लोगों से मुझे नफरत है। मेरी माँ ने कितना सहा है तेरी वजह से, तू क्या जाने। मुझे फादर मत कहना, नहीं करना चाहता तेरी से बात। अभी ना उसकी सांसें भर रही होती है और वो रो भी रहा होता है। योलान को रोता हुआ देखा तो नहीं है किसी टीम ने।
एंड सारे शॉक थे। जो अपना जाओ जिसु होता है वो अपने युलान को पकड़ते हुए कहता है, युलान युलान सांसें लो। जो युलान होता है वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ फील कर रहा था। एंड जो आरती होता है वो कहता है, मिसेस या फिर मिस्टर जो भी है प्लीज़ जाइए। जो वो अपने युलान के फादर होते हैं वो कहते हैं, मैं बस अपने बेटे से बात करना चाहता हूँ। जो अपना सनवे होता है वो कहता है, पर वो बात नहीं करना चाहता है। आप हालत नहीं देख रहे क्या उसकी? हाँ, पर मैं सही कर दूँगा, मैं अपने बच्चे को हक करके सब सही कर दूँगा। जो वैन होता है वो सिर्फ चुपचाप देख रहा है, वो कुछ नहीं कह रहा है। उसके फादर उसके पास आते हैं एंड उसके चेहरे पर हाथ लगाते हैं युलान के। युलान हाथ झटकना चाहता है और उसे बहुत रोना आ रहा है, बट वो खुद को संभाल नहीं पा रहा। अभी जो वैन होता है वो हाथ पकड़ते हुए कहता है, ओह मिस्टर जेंटलमैन, अगर हाथ नहीं हटाया ना तो हाथ तोड़ दूंगा। ये मेरा दोस्त है और अगर मेरा दोस्त तुमसे बात नहीं करना चाहता है तो वो नहीं करेगा, समझ गए? और इतना ही प्यार था तुम्हें तो इतने सालों से कहाँ पर थे? अचानक से मुंह उठाकर क्यों आ गए? और अब तुम्हें बात करनी है? लिटरली में दूर रहो मेरे दोस्त से, नहीं तो तुम पर पुलिस केस करने में मुझे बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। एंड ये कहते ही वो उसका हाथ तो झटक दिया होता है। जो अपना सनवे होता है वो एकदम शांत था। एंड जो अपना उसके फादर होते हैं वो कहते हैं, मुझे मुझे बात करने दो। बट युलान बात नहीं करना चाहता था। जो जाओ जिससे होता है वो कहता है, देखिए हम कोई तमाशा नहीं करना चाहते, ये बहुत अच्छी पार्टी थी सभी लोगों के लिए, तो कृपया करके आप इसे बर्स्ट ना करें, जाइए यहाँ से। उसके फादर एकदम शांत हैं एंड अब सारे के सारे लोग उसे मना कर रहे होते हैं कि वो अपने बेटे को परेशान ना करे, पार्टी के लोग भी। एंड वो एकदम शांत हो गया होता है। जो सनवई होता है वो अपने युलान के पास जाता है और उसे होल्ड करता है। जो युलान था वो सनवई को ध्यान नहीं दिया होता है। जाओ जिसो और युलान फिर उसे ले जाने लगते हैं। जो आरती होता है वो कहता है, वैन तुम भी आ जाओ। जो वैन होता है वो सनवई और युलान को देख रहा होता है, फिर बाद में उसके फादर को देखता है और कहता है, जी आरती सर मैं आ रहा हूँ। एंड जो आरती होता है वो वहाँ से जाने लगता है। युलान को एक अच्छी जगह पे बैठाया गया था एंड उसे पानी दे रहे होते हैं। जो अपना युलान के फादर होते हैं वो बैठे हुए थे और वो रो रहे होते हैं। तभी उसके पास वैन केसिंग पानी लेकर आता है और कहता है, लड़की बन के बहुत खूबसूरत लग रहे हो। जो उसके फादर होते हैं वो कहते हैं, क्या तुम मुझे टॉन्ट मारना चाहते हो, बोलो। जो वैन होता है वो कहता है, लिटरली मैं ये सच्ची में कह रहा हूँ, मैं तुम लड़की में बहुत सुंदर हो, पर तुम्हारी इस सुंदरता ने तुम्हारे बच्चे को कितना तकलीफ़ दिया है, क्या तुम जान पाए हो? जो वो लड़का होता है उसका फादर वो एकदम शांत था। जो वैन होता है वो कहता है, तुम्हारे वजह से युलान हेट करता है तुम जैसे लोगों के से। तुम्हारी वजह से युलान की मदर ने मना किया है युलान को तुम जैसे लोगों के पास रहने को। एंड तुम जैसे लोग कौन? वो लोग जिन्हें सिर्फ अपनी तकलीफ़ के सिवा कोई तकलीफ़ ही दिखाई नहीं देता। उनकी मदर के दिमाग में मे भी ये फिट हो गया है कि कोई ट्रांसजेंडर हुआ, किसी को अपना सेक्स चेंज करवाना हुआ तो वो खुद के बारे में सोचेगा, अपने पार्टनर के बारे में नहीं, और उसे छोड़ देगा। बहुत अच्छा किया आपने ऐसा करके, बहुत ज़्यादा अच्छा। आज आपका बेटा किसी लड़के से बेइंतहा प्यार करता है, पर कमी पता है क्या है? वो लड़की थी और फिर लड़का बन गया, और उसने भी वही गलती की जो तुमने की है। सनवई अब चाहकर भी ये सब कुछ सुधार नहीं सकता। तुमने अपने बेटे की ज़िंदगी बहुत अच्छे से डिस्ट्रॉय कर दी है। जो उसका फादर होता है वो कहते हैं, मैं ये नहीं करना चाहता था बेटा, मैं खुद से ही जूझ रहा था, खुद से ही जूझ रहा था। एंड ये कहते हैं वो खुद को पकड़ लेता है। जो वैन होता है वो उसके बॉटल को ओपन करते हुए कहता है, पानी पीजिए। एंड उसके जो फादर होते हैं वो पानी पीते हैं। जो वैन होता है वो कहता है, अगर आप युलान से बात करना चाहते हैं तो युलान से बात करने से अच्छा आप उसकी मदर से सॉरी बोलिए, क्योंकि युलान अपनी माँ को बहुत ज़्यादा मानता है। और हाँ, तुम सच्ची में सुंदर लग रहे हो, पर तुम्हारी सुंदरता ने दूसरों का दिल तोड़ा है। सो प्लीज़ जब तक युलान ना चाहे उसके पास मत आना। वो एक सेंसिटिव चाइल्ड है, वो दिखता नहीं है तो क्या है, उसने बहुत कुछ सहा है। वो आज उसके बिहेवियर से ही पता चल रहा था। वो आपसे
और आपके दिए हुए जख्म से इतना ज़्यादा चोटिल है, कितना स्ट्रॉन्ग होने के बाद भी उसकी सांसें जवाब देने लग गई। एंड ये कहते ही वैन किसिंग वहाँ से चला जाता है और उसका फादर बस रो ही रहा होता है, बट वो वाटर भी पी रहा होता है। अभी जब वो जा रहे होते हैं सेनवई और युलान, और सेनवई को ही युलान को कार के अंदर रखना था। जो अपना युलान होता है वो कहता है मैं ठीक हूँ, दूर रहो मेरे से। जो सेनवई होता है वो कहता है सॉरी युलान, मैं समझ ही नहीं पाया तुम्हारे अंदर की ये बात। अब मैं जाना कि तुम मेरे से नफरत क्यों करते हो, और इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, मैं भी तुम्हारे फादर की तरह ही हूँ, सेल्फिश, जो सिर्फ अपनी अपनी ज़िंदगी का फैसला किया। जो अपना योलान होता है वो कहता है मुँह बंद रख, मुँह बंद रखो अपना, मुझे कुछ नहीं सुनना है, लीव मी अलोन। मुझे नफरत है सेनवई तुमसे, और तुम चाह के भी कभी कभी मेरे नहीं बन सकते, कभी नहीं। एंड ये कहते हैं वो वहाँ से भागने लगता है। सेनवई बस उसको आवाज़ देने लगता है, उसके पीछे जाने की कोशिश करता है, बट वैन कहता है उसे टाइम चाहिए। जो सेनवई होता है वो वैन को ही देख रहा होता है, एंड वैन बस इशारा करता है कि उसे टाइम दे दो। एंड जो सेनवई होता है वो एकदम शांत हो गया होता है। उसके फादर जो ये देख रहे होते हैं, उसे बुरा लगता है कि उसकी वजह से उसकी बेटी की लाइफ भी ख़राब है। जो वैन होता है वो हल्का सा पीछे मुड़ता है, जैसे कि उसे पता है कि उसके फादर वो बस देख रहे हैं। आरती दाते हुए कहता है योलान कहाँ पर है। जो जाओ जैसे होता है वो भी पूछता है, एंड जो जाओ होता है वो वैन से पूछता है सीधा, और वैन बताता है कि वो गया है सामने भाग कर। जो आरती होता है वो कहता है पागल हो गया, वो भी कितना परेशान है, उसे क्यों छोड़ा। एंड ये कहते ही जाओ और आरती उसके पीछे जाने लगते हैं। जो सनवी होता है वो कहता है हमें भी चलना चाहिए। जो अपना जाओ जैसे होता है वो कहता है पैदल नहीं, हम कार पे चलेंगे, ताकि उनको रास्ते में ही पिकअप कर सके। सेनवई हाँ में सर हिलाता है, एंड जो वैन होता है वो कार में बैठ जाता है, बट कार सेनवई चला रहा था, वैन कोजिंग नहीं। अबे ना बहुत समय बाद योलान को ढूंढा जाता है और उसे घर लाया जाता है। योलान फिर रेस्ट कर रहा होता है। जो लूवो थी वो उधर आते हुए कहती है क्या योलान ठीक है। जो अपना जाओ जिसो होता है वो हाँ में सर हिलाता है एंड कहता है सॉरी लूवो, वो पूरी जगह को तुम्हें संभालना पड़ा। जो लूवो होती है वो कहती है कोई बात नहीं, मैंने योलान को कभी रोते हुए नहीं देखा, ये बहुत ज़्यादा अजीब था सच्ची में। जो अपना जाव जैसे होता है वो कहता है अक्सर इंसान स्ट्रांग दिखते हैं पर वो होते नहीं हैं। जो अपना सनवे होता है वो खामोशी से बैठा हुआ था, एंड वैन केसिंग उसके पास आता है और वो बालकनी में ही थे। सनवे ही कहता है उसका नफरत करना मेरे से जायज़ है, उसका बाप भी उसकी माँ को ऐसे ही छोड़ कर चला गया और मैं भी उसे वैसे ही छोड़ के चला गया, हम दोनों सेल्फिश है, दोनों के दोनों। एंड ये कहते ही वो रो रहा होता है, एंड वैन कहता है हे सन भाई सब ठीक होगा, प्लीज़ डोंट क्राई। जो आर्थिक होता है वो बैठा हुआ था, एंड वो बहुत ज़्यादा सैड था अपने युलान के लिए, क्योंकि उसने युलान को कभी ऐसे रूप में देखा नहीं, तो उसे भी थोड़ा सा हर्ट हो रहा होता है इस सब चीज़ों पर। अभी ना इस दिन की बात योलान से किसी ने नहीं की होती है, किसी ने नहीं, इवन सनवई ने भी कुछ नहीं बोला होता है, सब कुछ नॉर्मल ही लग रहा होता है। और ऐसे ही वर्क फिर से स्टार्ट हो गया होता है। 2 महीने ना बीत गए होते हैं। लूवो ने आज तक साव को मैसेज करना नहीं छोड़ा, और आज ना इन लोगों की छुट्टी है, तो ये वो करेंगे जो वो करना चाहते हैं। जाओ जिसो अपने फैमिली के पास चला गया था, लाइक किनवाइजांग के पास। उसके सिर्फ फादर हैं और कोई नहीं है। उसके जो फादर होते हैं वो किचन में बैठे हुए थे, क्योंकि जाओ जिसो उनके लिए कुक कर रहा था। किनवाइजांग कहते हैं क्या टीम में सब कुछ सही चल रहा है। जो अपना जाओसो होता है वो अजीब से हंसते हुए कहता है सही, इन सारी बातें बताते हुए कहता है अगर ये सही है तो मे भी हमारी टीम सही चल रही है। किनवाइजांग कहता है सब ठीक हो जाएगा। जब ना जाओ जैसे होता है वो खाना बना लिया होता है, टेबल पे दोनों बैठ गए होते हैं, एंड कहता है हमारी टीम में सब अजीब है फादर, सब के सब, मैं भी अजीब होऊंगा पर सब अजीब है। वैन केजिंग ओवर रिएक्ट और गुस्सा एंड ऑल दैट, उसमें सब भरा हुआ है, बहुत चप्पड़ चप्पड़ करता है, अजीब है वो, उसकी फीलिंग समझ में नहीं आती, कसम से, कसम कसम से। जो अपना किनवाइजांग होता है वो कहता है तुम जैसे लड़की को पसंद करते हो वो भी तो ऐसी ही है ना। जो अपना जाओ जैसे होता है वो कहता है हाँ बट वो मेरी पसंद है, मैं उसे संभाल सकता हूँ, वैन उससे काफ़ी अलग है,
बस उसका गुस्सा उसमें भरा है। उस लड़की की अच्छाई इसमें कहाँ भरी हुई है। जो अपना किन्वय जंग होता है वो हाँ में सिर हिलाता है और कहता है सही बात है। हाँ भी जो अपना जाओ होता है वो कहता है क्या टांग खींच रहे हैं। किन्वय जंग कहता है बिल्कुल नहीं। जो जाजूसो होता है वो अजीब सा फेस बनाता है। किन्वय जंग कहता है वैसे अब तुम्हारी एज हो रही है तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। जाजूसो कहता है मैं उस लड़की को अभी भी ढूंढ नहीं पाया फादर, अभी भी नहीं, मैं किसी और से शादी नहीं कर सकता। किन्वय जंग कहता है मैंने भी उसे ढूंढने की कोशिश की है बट वो नहीं मिल रही है। तो तुम जब ना जाओ होता है वो कहता है बिल्कुल नहीं, किसी और को तो सोचना ही मत, मैं सिर्फ उससे ही पसंद करता हूँ और उसके साथ ही रहूँगा। एंड ये कहते ही वो मुंह फुला लेता है। जो अपना किन्वय जंग होता है वो बोलता है ओके ठीक है। एंड ये कहते ही वो भी खाने खाने लगता है। अभी हमें योलन की मदर को दिखाया जाता है जो एकदम सीधी खड़ी थी एंड पीछे मुड़ती है और कहती है क्यों पीछा कर रहे हो मेरा, चले क्यों नहीं जाते मेरे लाइफ से। जो वो पीछे खड़ा हुआ इंसान था वो योलन के फादर था। जो उसका फादर होता है वो कहता है आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। जो उसकी मदर होती है वो कहती है सॉरी, इतने साल बाद क्या तुम सॉरी बोलने आए हो। गिलान के फादर कहते हैं मैं जानता हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की है और सॉरी से कुछ नहीं होगा, पर सच्ची में मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ ज़ूई। जो उसकी मदर होती है वो कहती है पर मुझे तुमसे बात नहीं करना है। जो उसके फादर होते हैं वो कहते हैं प्लीज़ प्लीज़। जो उसकी मदर होती है वो कहती है 2 महीने से तुमने मुझे परेशान कर रखा है, मुझे मुझसे दूर रहो बस मेरे से। एंड ये कहते ही वो अंदर चली जाती है अपने घर के अंदर। एंड झूलन के फादर वो बाहर ही खड़े हुए थे, सब उसको अजीब तरीके से देख रहे होते हैं क्योंकि वो एक लड़की है ना। एंड उसकी फादर एक बहुत हॉट लड़की बनी है, मतलब वो पहले से ही हॉट था बट लड़कियों में वो ज़्यादा सुंदर लगता है। अभी ना वो 2 महीनों से यहाँ पर था, नाइट में भी वो उसी के बाद इंतज़ार कर रहा होता है। जो उसकी मदर नोटिस कर रही होती है बट वो उससे बात नहीं करना चाहती क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हर्ट हुई है। वो अपने हाथों के रिंग को देख रही होती है जो एंगेजमेंट रिंग थी एंड रो रही होती है। उसे याद आ रहा होता है कि कैसे वो उसको छोड़कर चला गया था एक घटिया सा नोट रख कर कि वो अपना सेक्स चेंज ऑपरेशन करवाना चाहता है जो उसके साथ ये नहीं हो पाएगा। मैं कुछ पैसे दे रहा हूँ तुम्हें, प्लीज़ मुझे माफ़ करना, बस कुछ पैसे, एक घटिया सा नोट और एक सॉरी, एक बेहूदी सी सॉरी। और उसने खुद मुंह पर भी कुछ नहीं कहा, इतने सालों बाद आया सॉरी फिर से, घटिया सी। क्या इतना साल बाद अब रियलाइज़ हो रहा है कि उसने गलत किया। अभी ना बहुत मिडनाइट हो गई थी और उसके फादर बाहर ही सोए हुए थे और वो लड़की के रूप में थे। कुछ लड़के ना उसे छेड़ने लगते हैं, वो कहने लगती है कि मुझे प्लीज़ अकेले छोड़ दो, बट वो लड़के उसे अकेले छोड़ नहीं रहे थे, जैसे कि उनकी नीयत बहुत ज़्यादा गलत है। वो स्ट्रगल कर रही होती है बट वो लड़के सुधरने के लिए तैयार नहीं थे। तभी अंदर से अपनी यलन की मदर आती है जो कहती है क्या पुलिस को कॉल करूं। जो वो सारे के सारे होते हैं उसको देखने लगते हैं एंड कहने लगते हैं अरे अंदर जाओ ना। बट वो चाकू लेकर आ जाती है और कहती है किसी ने भी इस लड़की को हाथ लगाया तो मैं तुम्हारा गला काट दूँगी। सारे डर जाते हैं एंड बट फिर भी वो उसको भी ठिकाने लगाने के लिए तैयार थे। पर तभी पुलिस की सायरन की आवाज़ आती है एंड पुलिस वाले आ गए थे। उसकी मदर ने पुलिस को बुला लिया था कब का, बट अब जब बात हद से बढ़ रही थी तो उसने सोचा कि वो बाहर आ जाती है नहीं तो कुछ गलत ही हो जाएगा एंड उसे प्रोटेक्ट कर लिया उसने। जो पुलिस वाले थे उन छुछोड़ों को वहाँ से भगा देते हैं एंड इवन जेल भी ले जाते हैं बट वो जल्दी छूट जाएंगे। जो अपने युलान के फादर होते हैं वो शुक्रिया कहते हैं बट वो उसका शुक्रिया नहीं चाहती थी। वो कहती है अंदर आ जाओ। जो वो फादर होते हैं वो कहते हैं क्या सच्ची में जो वो कहती है अंदर आ जाओ। एंड जो अपने फादर होते हैं वो अंदर आ जाते हैं एंड आसपास देखने लगते हैं। घर आज भी बहुत साफ़ सुथरा था। वो स्माइल करते हुए कहते हैं तुम आज भी पूरी जगह को साफ़ सुथरा रखती हो। जो वो उसकी मदर होती है वो कहती है तुम्हें कोई टेंशन, सो जा अंदर बिस्तर पर। जो उसके फादर होते हैं वो कहते हैं पर यहाँ पर तो एक ही बिस्तर है,
तुम कहाँ सोओगी? जो उसकी मदर होती है वो कहती है मैं नीचे सो जाऊँगी, मेरी आदत है। एंड ये कहते ही वो जाने लगती है, बट उसके फादर उसका हाथ होल्ड करते हुए कहते हैं ज़ोई। युलान की मदर हाथ छुड़ाते हुए कहती है प्लीज़ मुझे परेशान मत करो। एंड ये कहते ही वो वहाँ से जाने लगती है एंड उसके फादर कमरे में चले जाते हैं। बाहर से आवाज़ आ रही थी एंड कुछ देर बाद उसकी जो बीबी होती है, जो एक्स बीबी है, अब वो अंदर आती है और उसके लिए खाना लेकर आई थी। वो देखने लग जाते हैं कि उसको आज भी पता है कि उसे क्या पसंद था। वो उसको खाने लगते हैं एंड वो बहुत ज़्यादा गिल्ट फील कर रहे थे, बट युलान की मदर कुछ नहीं कह रहे थे। युलान के फादर कहते हैं तुम लिपस्टिक नहीं लगाया करती, पहले तो लगाती थी ना, बहुत अच्छी लगती थी, तुम पे वो लिपस्टिक है। युलान की मदर कहती है मेरी जगह तुम लगा रहे हो ना, तुम पर भी बहुत अच्छी लग रही है लिपस्टिक। जो उसके फादर होते हैं वो फेस नीचे कर लेते हैं और कहते हैं ये लिपस्टिक का सेट वही है जो तुम्हें पसंद था, मुझे वो बहुत अच्छा लगता था जब भी तुम लगाते थे, मुझे मन करता था मैं भी लगाऊं, पर समाज, जो उसकी मदर होती है वो कहती है हो गया, बस बस हो गया, अब चुपचाप सो जाओ और प्लीज़ कल यहाँ से चले जाओ, मुझे और परेशान मत करो, तुमने मुझे बहुत परेशान किया है। और नहीं, और नहीं। एंड उसको अब रोना आ ही जाता है, वो कितनी स्ट्रांग बनेगी। वो खाना छोड़ देता है और उसके पास आता है, उसको छूने वाला था बट वो उंगली दिखाती है कि उसे छूना मत, बट वो अपने नीज डाउन तो हो गया था, अपने सर को ज़मीन पर टिकाते हुए कहता है मैंने जो किया है ना उसकी 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 कोई माफ़ी नहीं है, मैं जानता हूँ, पर प्लीज़, मैं घटिया हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि सब घटिया हैं, तुम्हारा बेटा जिससे प्यार करता है उसे एक्सेप्ट कर लो। एंड उसको तो पता ही नहीं है कि युलान किससे पसंद करता है, एंड वो देखने लगती है एंड वो समझ जाता है कि उसे पता नहीं था, तो वो एकदम शांत हो जाता है। उसकी मदर कहती है लाइक युलान की बताओ किसे पसंद करता है वो, एंड जो वो था एकदम शांत हो जाता है। फिर वो बता देता है कि वेन केजिंग नाम का लड़का जो युलान के साथ काम करता है, जो उसका दोस्त है, उसने ही ये सब बताया है। एंड वो समझ जाती है कि अपना युलान किसी लड़की को तो पसंद करता ही था, बाद में सब कुछ चेंज हो गया था, मतलब वो सनवई था जिसे वो पसंद करता था, वो बस ऐसे ही देखने लगता है, मतलब देखने लगती है अपने पति को। जो उसका पति होता है वो कहता है मैंने ना बहुत गलती की है, मैं जानता हूँ, पर मेरी गलतियों की सज़ा युलान को मत दो। मैं बचपन से एक लड़का बनना चाहता था, पर मेरे फादर मुझे मारा करते थे बहुत ज़्यादा, मेरी पसंद को उन्होंने कभी रिकग्नाइज़ नहीं किया, और फिर मेरी शादी करवा दी तुमसे। मैं तुम्हारी जिम्मेदारी संभालना चाहता था, पर मैं अंदर ही अंदर घुट रहा था, मर रहा था। मैंने तुम्हारी पूरी खुशियों को रोक डाला, पूरी खुशियों को। आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। वो बहुत ज़्यादा सॉरी सॉरी बोल रहा होता है और वो रोने लगती है एंड कहती है कि तुम्हारे सॉरी बोलने से सब सही हो जाएगा। वो आज भी अपने फादर को याद करता है। तुम मेरे से मिलने नहीं आए, कोई बात नहीं, अपने बच्चे को भी देखने नहीं आए, बोलो क्या तुम्हें युलान से कभी प्यार नहीं था? अरे तुम मेरे से नहीं मिलना था, नहीं मिलते। युलान की क्या गलती थी? उस बच्चे की क्या गलती थी? उसके साथ ऐसा क्यों किया तुमने? अभी जो उसके फादर होते हैं वो रोने लगते हैं और उसकी मदर को बस इस बात का तकलीफ़ था कि उसने उससे भी नहीं मिला एंड अपने बेटी से भी कभी मिलने नहीं आया, क्योंकि युलान अपने फादर को सच्ची में बहुत ज़्यादा प्यार करता था और मिस किया करता था उसे बहुत बहुत ज़्यादा। अभी ना जो उसकी मदर होती है वो जाने लगती है एंड बस उसके फादर सॉरी सॉरी कह रहे होते हैं और वो खाना भी नहीं खा पाए होते हैं और अब उनको खाने का मन भी नहीं था, वो बस ज़मीन पर ही लेटे हुए रो रहे थे। मॉर्निंग में जो अपनी युलान की मदर होती है वो देखती है कि वो सो रहा है बट उसकी आंखें बहुत अजीब हुई है, मतलब वो नाइट भर रो ही रहा था और उससे आवाज़ तो आ ही रही थी। वो तैयार वार होकर अपने काम पर चली गई होती है। वो अपने लिप्स को देखती है जिसमें वो लिपस्टिक नहीं लगाती है, वो पहले लिपस्टिक लगाया करती थी, बहुत तैयार हुआ करती थी, बट अब वो बिल्कुल तैयार नहीं होती। वो फिर जाने लगती है एंड उसके शरीर में तो कमज़ोरी है ही, क्योंकि वो इतना वर्क जो करती है, इतना टेंशन जो है उसके पास,
वो फिर से चकरा कर गिरने वाली थी, बट उसे होल्ड कर लिया जाता है। और ये अपने सनवे के फादर ही थे। वो कहते हैं, ओह मिसेस ज़ोऊ, आप आज भी, और आज भी आप गिर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि आपको डॉक्टर के पास चेक करवा लेना चाहिए? जो अपनी ज़ोऊ होती है, लाइक युलन की मदर, वो की है, नहीं सैन, मतलब मिसेस सैन, मैं ठीक हूँ। जो सैन होते हैं वो कहते हैं, आप मुझे सिर्फ सैन कह सकते हैं। थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, वो दोनों कैफेटेरिया में आए थे एंड क्या मतलब कॉफ़ी पी रहे होते हैं। सैन कहते हैं, शुक्रिया आने के लिए, मुझे लगा था आप आएंगे ही नहीं। जो होती है वो कहती है, शुक्रिया बुलाने के लिए। जो सैन होते हैं वो स्माइल कर रहे होते हैं एंड कह रहे होते हैं, आप थोड़े टेंशन में हैं, कुछ हुआ है क्या? जो अपनी ज़ोऊ होती है वो नाम से रिलाती है, पर अचानक से कहती है, सैन वही आपका बेटा, उसने क्या खुद चल कर कहा कि वो लड़की बनना चाहता है? जो अपने सन होते हैं वो कहते हैं, वो कहता ही नहीं था, मुझे लगता था कि ये सब सही है, पर वो अंदर कितना स्ट्रगल कर रहा था मैं जानता ही नहीं था। उसने अपनी नस काट ली थी, हर जगह खून खून हो गया था, जैसे कि मैं उसको खोने ही वाला था। बहुत बहुत ज़्यादा डर गया था मैं उस समय। फिर मैंने उससे उसके बारे में पूछा, और जब उसने बताया तो मैं जाना कि वो कितने ज़्यादा स्ट्रगल में था। सैनवई जैसे लोग बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होते हैं, वो अपने दिल की बात किसी को बता नहीं पाते कभी भी, क्योंकि उनको डर लगता है कि सामने वाले समझेंगे नहीं। उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ जज किया जाता है, सिर्फ़ और सिर्फ जज। जो उसकी मदर होती है, लाइक युलन की मदर, वो बहुत ध्यान से सुन रही होती है। जो अपने सन होते हैं वो कहते हैं, सॉरी, मैं जब भी याद करता हूँ तो रोने लगता हूँ, उस दिन मैं अपने बेटे को खो ही देता। जो अपनी ज़ोऊ होती है वो कहती है, कितना आसान है किसी को माफ़ कर देना। सैन होते हैं वो कहते हैं, बिल्कुल नहीं, किसी को माफ़ करना बिल्कुल आसान नहीं होता, बट माफ़ी देना बहुत ज़रूरी होता है। हम किसी की यादों में क्यों बंद कर रहे हैं? उन्हें जाने दो। माफ़ कर देना मतलब उसे जाने देना। माफ़ करने का मतलब ये नहीं है कि आप पहले जैसे उस रिश्ते में बन जाओ। माफ़ करने का मतलब ये है कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, तुम दूर रहो मेरे से, बस यही होता है। किसी के लिए नफ़रत रखना बहुत बुरा होता है। खुद खुद को आज़ाद कर देना चाहिए, और माफ़ी खुद को आज़ाद करवाती है। और माफ़ी सबसे ब्यूटीफुल है। खुद को आज़ाद रखना बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। किसी चीज़ में बंद कर रह जाना ये बहुत ज़्यादा अजीब होता है। हमें खुल कर जीना चाहिए। अभी जो अपनी ज़ोऊ होती है वो अपने रिंग को देखती है, एंगेजमेंट रिंग को, एंड सन को देखती है। जो सन होते हैं वो देखते हैं कि जो एंगेजमेंट रिंग को देख रही है, तो वो कहते हैं, मुझे नहीं पता कि आप ये क्यों पूछ रहे हैं, बट मे बी ये आपके हस्बैंड के लिए हो सकता है, उसे जाने दीजिए। ये एंगेजमेंट रिंग उठा कर फेंक दीजिए एंड सबसे दूर हो जाइए और ख़ुद को आज़ाद कीजिए। आपको पता है आप कितनी ब्यूटीफुल हैं, आप एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं बहुत ब्यूटीफुल तरीके से। एंड एक बात कहूँ, जो ज़ोऊ होती है वो हाँ में सिर हिलाती है। सैन कहते हैं, आप पर लिपस्टिक बहुत ब्यूटीफुल लगेगी, कभी ट्राई कीजिएगा। अभी जो अपनी ज़ोऊ होती है वो स्माइल करते हुए कहती है, शुक्रिया। अभी हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। जो सैन होते हैं वो कहीं गए हुए थे। ज़ोऊ कहती है, आपने मुझे रुकने को क्यों कहा था? जो सैन होते हैं वो एक छोटा सा बॉक्स आगे करते हुए कहते हैं, ये आपके लिए। जो ज़ोऊ होती है वो देखने लगती है। जो सैन होते हैं वो कहते हैं, छोटा सा गिफ्ट है, प्लीज़ मना मत कीजिएगा। एंड ये कहते ही वो वहाँ से जाने लगते हैं। जो अपनी ज़ोऊ होती है वो उस चीज़ को बस देख ही रही होती है और कुछ नहीं कहती है। नाइट में जब वो घर आती है तो देखती है कि खाना तैयार कर रखा था, जो युलन के फादर ने ही तैयार किया था। एंड आज उसने थोड़ा सा ना टॉपलेस ड्रेस पहना है, तो उसके पेट में थोड़े से निशान थे। एंड ये निशान बर्निंग के हैं, जलने के, जो उसके शरीर पे पहले भी थे, और वो पहले कुछ ज़्यादा थे अब कुछ कम हैं। जो उसकी मतलब युलन की जो मदर होती है वो उसको ही देख रही होती है। एंड वो अपने कपड़ों को सही करते हुए कहता है, कुछ नहीं। अपनी ज़ोऊ कहती है, ये तुम्हारे शरीर पे पहले भी थे। जो अपना अंकल होते हैं वो कहते हैं, हाँ, जब मैंने अपने फादर को बताया था कि मुझे लड़की बनना है तो उनने मुझे जला दिया था, गरम गरम सरिया पेट पे रख दिया था। ये अब दर्द नहीं देता, कभी कभी जलन देता है, पर मैं ट्रीटमेंट करवा लूँगा। प्लीज़ खाना खाओ ना, मैं खाना बनाना सीख गया हूँ, मतलब पहले भी आता था पर अब मैं बहुत अच्छा बनाता हूँ।
तुम्हें उल्टी नहीं होगी। जो अपनी ज़ोऊ होती है वो सिर्फ देखती है एंड खाना खा लेती है, कुछ मन में रिग्रेट नहीं रखती है। जब नाइट में सो जाते हैं, मॉर्निंग होता है एंड वो बस अपने ड्रेसेस को ही देख रहा होता है और ज्वेलरीज को, मतलब युल्लन के फादर, एंड उस पर कोई ज्वेलरी सूट नहीं कर रहा था। अभी जो युल्लन की मदर होती है वो ये देखती है उसके पास कुछ नहीं है, वो सारी चीज़ों को बेच चुकी है क्योंकि उसे पैसे की ज़रूरत है। उसके फादर ने पैसे ज़रूर दिए थे बट उतने पे पैसे वो प्रोवाइड नहीं करवा पाए थे कि ज़िंदगी भर वो चलाएगी। उसे अपने बेटे को अच्छे से एजुकेशन करवाना था, इसलिए उसने अपने सारी चीज़ें बेच दिए थे जो कीमती थी। अब उसके पास जो भी गले एंड ऑल दैट है वो ओरिजिनल नहीं है। वो अपने एयरिंग को देखती है जो वहाँ पर पड़े थे और उसके पास में एक डब्बा था जो अपने सन ने ही दिया था। वो उस डब्बे को ओपन करती है तो उसमें एक लिपस्टिक था और वो उसे ही देखने लगती है और अपने हाथ के रिंग को। हमें अपने युल्लान के फादर को ही दिखाया जाता है जो मिरर के सामने खड़े थे और एयरिंग डिसाइड कर रहे होते हैं, बट कपड़े पे कोई एयरिंग मैच नहीं खा रही होती है। तभी अचानक से अपनी ज़ोऊ आती है जो उसे एयरिंग पहनाने लगती है जो उसकी खुद की एयरिंग थी एंड वो कहती है तुम्हें मेरे ड्रेसिंग स्टाइल और मेरे इयरिंग्स अच्छे लगते थे ना, तो ये तुम पर अच्छे लगेंगे और तुम इस ड्रेस को वेयर करो, तुम बहुत ज़्यादा छोटे कपड़े पहनने लग गई हो तो तुम ये पहनो। एंड ये कहते ही वो अपना ड्रेस दी होती है। युल्लान देखने लगते हैं, लाइक युल्लान के फादर, उनकी आंखों में आंसू था एंड जो कहती है पहनो इसे, मैं कह रही हूँ। जो उसके फादर होते हैं वो उसे पहनते हैं एंड वो बहुत ब्यूटीफुल लग रहे थे। जो अपनी ज़ोई होती है उसके वो कांच के पास ले जाती है और कहती है मैं जान ही नहीं पाई कि तुम लड़की में कितने खूबसूरत लगते हैं। एंड ये कहते ही वो स्माइल कर रही होती हैं एंड युल्लान के फादर हैरान ही थे। ज़ोई फिर अपना रिंग निकालती है, एंगेजमेंट रिंग उसे दे देती है एंड वो उसे देखने लगता है और बहुत नर्वस हो रहा होता है वो अभी, और कहता है सॉरी। बट जो उसके फादर जैसे ही कुछ और बोले, अपनी ज़ोई उसके लिप्स पर हाथ रखते हुए कहती है मैंने तुम्हें माफ़ किया, चीज़ों में बंद कर रहने से अच्छा चीज़ों को खोल देना होता है ना। मैंने तुम्हें माफ़ किया पर मैं फिर से तुम जैसा नहीं बन पाऊँगी, मैं उस रिश्ते को नहीं कंटिन्यू कर पाऊँगी। मैं तुमसे एक अनजान की तरह ही रहना चाहती हूँ। मुझे माफ़ करना, मैं कभी तुम्हें दिल से माफ़ नहीं कर सकती। जो अपने युल्लान के फादर होते हैं वो कहते हैं ज़ोई मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया। अभी दोनों ना एक दूसरे को हग कर लेते हैं एंड बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं। नेक्स्ट डे जो अपने युल्लान के फादर थे वो वहाँ से चले गए होते हैं क्योंकि उसने उसे माफ़ कर दिया है एंड वो चाहती है कि वो यहाँ पर ना रुके, इसलिए वो चले गए होते हैं खुशी खुशी। लाइक खुशी खुशी तो नहीं, थोड़ा गम है बट वो गए हैं एंड उसने सारे कर्जे उसके चुका दिए हैं एंड वो नहीं चाहती थी कि ये करे वो, बट वो बोलते हैं कि मैं कभी भी तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं पाया तो मुझे ये करने दो। उसके लाख मना करने के बाद भी उसने ये किया होता है, ये बोल कर कि वो तुम्हारे लिए नहीं युल्लान के लिए कर रहा है, क्योंकि अगर तुम तकलीफ़ में रहोगे तो युल्लान को भी तकलीफ़ होगी, इसलिए उसने ये किया होता है। वो कोई पैसे से कुछ ख़रीदना नहीं चाहता है बट वो जानता है कि वो कितने मुसीबत में है। उसका घर देखकर समझ में आ रहा था कि वो कैसे सराउंड में रह रहे, घर साफ़ सुथरा है बट घर अभी भी बड़ा नहीं हुआ है, पुरानी चीज़ें अभी तक वैसे ही है। उसकी बीवी कितनी मेहनत कर रही है, लाइक एक्स बीवी, वो उसे दिखाई दे रहा है। जो अपनी मिसेस ज़ोऊ होती है वो मिरर की तरफ देख रही होती है खुद के बालों को एंड वो अपने बाल संवारती है और उसने बालों को ना बांध दिया होता है, बट वो अपने बालों को फिर ओपन करती है। हल्का सा बाल लेकर पीछे बांध लिया होता है बट बाल ओपन ही था। अपने चेहरे पर पाउडर लगाया होता है और जो मिसेस सन ने उसे लिपस्टिक दी थी ना वो उस लिपस्टिक को लगाई होती है, लिप्स को ऐसे पॉप अप करती है एंड स्माइल करते हुए एक गहरी सांस लेते हुए अच्छा ड्रेस पहनते हुए बाहर जाती है और आसपास की चीज़ों को देख रही होती है और उसे आसपास की चीज़ें बहुत अच्छी लग रही होती है एंड वो खुद को कमज़ोर नहीं फील कर रही थी आज। जो अपने सन होते हैं वो उसी गली में रहते हैं ना, लाइक दोनों की गली एक है बट मुलाकात तो हो ही जाती है उनकी एंड वो देखते हुए कहते हैं पहले जब हम नहीं मिलते थे तो नहीं ही मिलते थे और अब जब हम मिल रहे हैं तो हमेशा मिलते हैं। पर आप बहुत खूबसूरत लग रही है ज़ोऊ, मिसेस ज़ोऊ। जो ज़ोऊ होती है वो कहती है आप मुझे सिर्फ ज़ोऊ कह सकते हैं एंड
थैंक यू। जो सन होते हैं वो कहते हैं क्यों। जो ज़ो होती है वो कहती है लिपस्टिक बहुत ब्यूटीफुल है। सन कहता है मैंने कहा था आप पे लिपस्टिक ब्यूटीफुल लगेगी। एंड वो उसके रिंग को देखते हैं जो नहीं थी, तो वो स्माइल करते हुए कहते हैं आपने खुद को आज़ाद कर दिया। जो ज़ो होती है वो हाँ में सर हिलाती है। सन कहते हैं तभी आप इतने ज़िंदा दिल लग रहे हैं। ज़ो बहुत स्माइल कर रही होती है और कहती है क्या आप मेरे साथ कॉफ़ी पे चलेंगे मिसेस सन। अभी आपसे मुझे कुछ बातें भी करनी है। जो सन होता है वो कहते हैं क्यों नहीं ज़ो, आपके साथ तो कॉफ़ी पे चलना ही पड़ेगा। दोनों ना अब कॉफ़ी पे जाते हैं और स्माइल कर रहे होते हैं। और ये जो पार्ट था यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो, एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।